ओम शांति। आज हम स्नेह की शक्ति पर बातचीत करेंगे। गीता में कहा गया है, परमात्मा कह रहे हैं कि मैंने जो योग पिछले कल्प, पिछले सृष्टि चक्र में सुनाया था, सिखाया था, वो बहुत काल से प्राय लुप्त हो गया है और उस सच्चे योग को सिखाने के लिए भगवान कह रहे हैं कि मुझे पुनः स्वयं अवतरित होना पड़ता है और ईश्वरीय ज्ञान के अनुसार, क्योंकि योग से पहले योग के बारे में ज्ञान चाहिए, तो ईश्वरीय ज्ञान के अनुसार योग का वास्तविक अर्थ ये है कि स्वयं को आत्मा समझकर परम पिता परमात्मा को याद करना। तो ये ज्ञान है योग लगाने का कि पहले हम अपने आप को शरीर की बजाय आत्मा माने और आत्मा ही परम पिता परमात्मा को याद करती है। यही योग का वास्तविक अर्थ है। अब जो भी योग लगाते हैं या परमात्मा को हम याद करते हैं, तो उसमें हम ये देखते हैं कि हमारी याद सदा नहीं रहती, निरंतर नहीं रहती। सोचा जाए कि इसका क्या कारण है, तो जैसे बीज, ज्ञान रूपी बीज से जो पौधा लगता है, उसको अगर स्नेह का पानी ना दिया जाए तो पौधा पूरा फल नहीं दे सकता। इसी प्रकार से याद करना परमात्मा को, ये तो विधि है, लेकिन परमात्मा के याद में अगर स्नेह नहीं है तो फिर क्या होता है कि हम निरंतर अथवा सदा काल परमात्मा को याद नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी याद बट जाती है। हम परमात्मा को भी याद करते हैं और साथ साथ अन्य चीज़ों को, अन्य व्यक्तियों को, अन्य वस्तुओं को भी याद करते हैं। तो इसलिए उनसे भी हमारा किसी न किसी प्रकार का स्नेह रहता है। इसलिए स्नेह की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि स्नेह इतनी बड़ी शक्ति है जिसके लिए कहा जाता है कि स्नेह पत्थर को भी पानी कर देता है। इसका भाव अर्थ ये है कि कोई व्यक्ति कितना भी कठोर दिल हो, पत्थर के जैसा हो, वो भी स्नेह में पिघल जाता है। तो ये सत्य है। तो इसलिए सबसे बड़ी शक्ति जो आत्मा को परमात्मा की याद निरंतर रखवा सकती है, वो स्नेह है। और इसका यही अर्थ निकलता है कि हमारा स्नेह बटा हुआ ना हो, परमात्मा के साथ भी हो और अन्य के साथ भी हो, तो वो फिर एक के साथ स्नेह नहीं होता। हम जानते हैं, जब स्नेह बहुत गहरा रूप ले लेता है तो उसको कहा जाता है लगन। इसकी लगन लग गई। जैसे मीरा के लिए कहते हैं, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। तो लगन की अगन, इतनी तेज लगन लगती है कि उसमें आत्मा मगन हो जाती है। तो वो जो ऐसा पावरफुल स्नेह युक्त योग होता है, वही मनुष्य आत्मा को प्राप्ति कराता है। परमात्मा ने कहा है, मुझे याद करो। और हम भी कहते हैं, परमात्मा के सिवाय हमारा है ही कौन, मेरा तो एक, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, ऐसे हम भक्ति में भी गाते थे। लेकिन हम ये तो कह देते हैं, मेरा तो एक। किसी से भी पूछो जो योग का प्रसारित कर रहा है, वो कहेगा और हमारा है ही कौन, एक तेरा ही तो सहारा है, हे परमात्मा, मेरे तो तुम ही हो।
लेकिन उसका जो दूसरा हिस्सा है लाइन का, मेरा तो एक दूसरा न कोई, इसमें अगर हम चेक करते हैं तो हम ये पाते हैं कि मेरा तो एक भी है और मेरे दूसरे भी कोई ना कोई हैं, चाहे वो व्यक्ति है, चाहे वस्तुएं हैं, चाहे वैभव है। इसलिए फिर जो है वो काम नहीं चलता, क्योंकि भगवान ने, जैसे उसके यादगार शास्त्र श्रीमद् भगवत गीता है, तो उसमें क्या कहा है हुआ भगवान ने, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। अन्य जिन चीज़ों को तुम धर्म मानते हो, ये भी मेरी ड्यूटी है, इसको भी मुझे याद करना है, इसका भी मुझे ख्याल रखना है। भगवान ने कहा जब तुम मेरे हो जाओगे तुम्हारा सब कुछ स्वतः ही सिद्ध हो जाएगा। इसलिए माम एकम शरणम व्रज के लिए, यानी केवल एक मुझे याद करो, उसके लिए ये आवश्यक है कि सर्वधर्मान परित्यज, कि हमें अन्य सब तरफ से अपनी बुद्धि को हटाकर एक में ही लगानी है, नहीं तो हम एकाग्र नहीं हो सकते। इसी तरह से भगवत गीता में कहा गया है, योग का अर्थ दूसरे तरीके से भी समझाया गया है, मन मना भव, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी भव। तो ईश्वरीय ज्ञान जो गीता में बातें थोड़ी थोड़ी बताई गई हैं, स्वयं परमात्मा आके जब पुनः योग सिखा रहे हैं, पुनः याद करना सिखा रहे हैं, तो फिर वो ये कहते हैं मन को मेरे में लगाओ, और मन को सिर्फ मेरे में लगाओ, तब तुम्हें मन वांछित परमात्मा से मिलन की प्राप्ति होगी और परमात्मा से मिलन का सुख होगा। अब हम ये भी जानते हैं परमात्मा की याद के लिए ये कहा जाता है कि ऐसी याद हो कि उस याद के ज़रा सा भी टूटने से मनुष्य तड़पे। जैसे किसी की याद सताती है ना, तो जब याद सताती है तो व्यक्ति उस याद में निरंतर खोया रहना चाहता है। कहा जाता है जल बिन मछली, कि जैसे एक मछली पानी के अंदर ही जीवित रहती है, पानी के अंदर ही प्रसन्न रहती है, अगर मछली को जल से बाहर निकाल दिया जाए तो आप देखते हैं कितना वो तड़पती है, और तड़पते तड़पते प्राण भी त्याग देती है। इस प्रकार की जो, जैसे मछली जल के बिना नहीं रह सकती, ऐसे ही आत्मा परमात्मा के साथ योग युक्त हुए बिना या स्नेह युक्त उसके याद के बिना ना रह सके और तड़पे, क्योंकि उसका जितना सुख है, उसको जितनी प्राप्ति है, आनंद है, वो परमात्मा की याद से आता है, अन्य किसी भी पदार्थ से, किसी भी वैभव से, किसी भी व्यक्ति को याद करने से नहीं आ सकता। जबकि कलयुग चल रहा है तो सारी चीज़ें कलयुगी हैं। इसलिए एक कहावत है, कहा जाता है आत्मा परमात्मा में लीन हो गई। सबसे अच्छी अवस्था ये कही जाती है जब आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, ऐसा माना जाता है। मनुष्य तो ये समझते हैं कि आत्मा परमात्मा में लीन एक फाइनल स्टेज है, एक मोक्ष की स्टेज है, जिसमें आत्मा बिल्कुल जाके परमात्मा के अंदर समा जाती है। लेकिन ईश्वरीय ज्ञान जो परमात्मा दे रहे हैं वो बताते हैं इसका ये अर्थ नहीं है, क्योंकि जैसे परमपिता परमात्मा शाश्वत हैं, सदा शिव हैं, वो सदा ही थे, सदा ही हैं और सदा ही रहेंगे, उसी प्रकार से हम आत्माएं भी अविनाशी हैं, परमपिता परमात्मा की अविनाशी संतान हैं। हर एक आत्मा का अविनाशी अस्तित्व है। आत्माएं अनेक हैं, परमपिता परमात्मा एक है। तो जब हम कहते हैं परमात्मा में लीन हो गई, उसका ये अर्थ है लव लीन हो गई, अर्थात परमात्मा के स्नेह में इतना समा गई, इतना खो गई कि वो अपनी सुध बुध भी भूल जाती है। दुनिया के अंदर भी, लौकिक दुनिया में भी, अगर किसी को अति स्नेह होता है तो अपनी सुध बुध खो देता है, उसको आसपास का किसी चीज़ का भी पता नहीं लगता।
हम जानते हैं कि एक माता जिसका छोटा सा शिशु है, उसके शिशु के स्नेह में सारा दिन रात इस तरह रहती है। आपने देखा होगा कि माता छोटे शिशु का ध्यान रखने के लिए उसका इतना स्नेह होता है, उसको वो अपने जिगर का टुकड़ा समझती है, तो सारी रात भर भी जागती है। लेकिन उससे कोई पूछे, आप सारी रात जागी, आप थकी नहीं, आपको नींद नहीं आई, तो उसको फील ही नहीं होता कि स्नेह एक ऐसी मोहब्बत है जैसे आशिक और माशूक की होती है, उसमें मेहनत की महसूसता आती ही नहीं। इसलिए माता का उतना स्नेह है कि वो लगातार जागती रहती, एक रात नहीं, जबकि जब शिशु छोटा होता है तो अनेक रातें वो जागती हैं। इसलिए जब भगवान कहते हैं, हे अर्जुन तुम निंद्रा जीत बनो, अर्थात मेरे स्नेह में इतना खो जाओ, इतना लीन हो जाओ, इतना स्नेह कोई लगन की अगन प्रज्वलित कर लो कि तुम्हें महसूस ही ना हो दिन कहाँ है रात कहाँ है, क्योंकि वो स्नेह सब कुछ भुला देता है और मोहब्बत में मेहनत नहीं लगती। इसलिए लव लीन का अर्थ यह है कि आत्मा परमात्मा के स्नेह में लीन होती है और इस प्रकार से हो जाती है कि जैसे परमात्मा की सारी शक्तियाँ उस स्नेह के द्वारा, उस कनेक्शन के द्वारा, स्नेह युक्त संबंध के द्वारा आत्मा खींच लेती है। और इसी प्रकार से आप देखेंगे प्रसिद्ध है कि गोप गोपियाँ जो थे, अर्थात पुरुष और स्त्रियाँ जो थे, वो परमात्मा की याद में या परमात्मा को अपने संग पाकर उन्होंने तो स्थूल शारीरिक रूप बना दिया है, शारीरिक रूप में गोप और गोपियाँ बना दिए हैं, और शारीरिक रूप में श्री कृष्ण को हर गोपी के साथ दिखा दिया गया है नाचते हुए, जिसको महारास भी कहते हैं कि हर गोपी के साथ भगवान है। लेकिन जब परमात्मा स्वयं कह रहे हैं कि योग का मूलाधार ही है अपने को आत्मा समझकर मुझ परमात्मा को याद करना, भगवत गीता जो यादगार शास्त्र है ईश्वरीय ज्ञान का, उसके शुरू में ये कह दिया गया है कि तुम आत्मा हो, अजर हो, अमर हो, अविनाशी हो, शरीर तो नश्वर है, तो इसमें शरीरों की बात तो है ही नहीं। जिस प्रकार से शारीरिक रूप में गोप गोपियाँ नाचते हुए दिखा गए हैं, वास्तव में ये मन का मयूर नाचता है जब आत्मा का परमात्मा के साथ कनेक्शन होता है। जैसे कहते हैं बरसात होती है तो मोर नाचते हैं, तो ये ज्ञान की वर्षा की बात है। इसलिए वो शारीरिक रूप देने से फिर उन्होंने परमात्मा का भी शारीरिक रूप दे दिया है, आत्माओं को भी शारीरिक रूप दे दिया है। इस प्रकार से उनका योग भी शारीरिक हो गया। आज आप देखेंगे जितने भी प्रकार के योग आज प्रचलित हैं, जिनके लिए भगवान ने कहा है कि मेरा सिखाया हुआ ओरिजिनल असली वास्तविक योग जो प्राप्ति करवाने वाला है वो प्राय लुप्त है, तो आप देखेंगे कि उसके अंदर यही बात आती है कि वो योग शारीरिक बना दिया गया है। तो शारीरिक आसनों को, क्रियाओं को, इसको योग कहना शुरू कर दिया। लेकिन भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं कि नहीं, जो जिसके लिए कहा गया है कि गोप गोपियाँ नाचते थे परमात्मा के संग में, वो आत्मा और परमात्मा के संग की बात है जिसमें आत्मा का मन नाचता है। और इसलिए साथ ये भी कहा गया है कि अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, हम इसको कहते तो आए हैं, लेकिन अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। इसका अर्थ क्या निकलता है? वल्लभ कहते हैं पिता को। खास नोट करने की बात है कि गोप गोपियों के पिता तो श्री कृष्ण तो पिता नहीं हो सकते, वो परम पिता परम आत्मा के लिए कहा गया पिता है। कोई भी आत्मा आत्मिक रूप से दूसरी आत्मा के पिता नहीं हो सकती, वो तो परम पिता की बात हो रही है। तो परम पिता के साथ अगर आत्माएं
योग लगाती हैं, उससे जो सुख की प्राप्ति होती है उसको कहा जाता है अति इंद्रिय सुख। अर्थात उस सुख का शारीरिक इंद्रियों से कोई कनेक्शन नहीं है। दूसरे शब्दों में जो शारीरिक इंद्रियों द्वारा सुख भोगा जाता है वो शारीरिक सुख होता है। उसके लिए शरीर की आवश्यकता होती है। आँखों के द्वारा कोई अच्छा दृश्य देख लें तो आँखों का सुख, कानों के द्वारा कोई अच्छी बात सुन लें, अपनी तारीफ सुन ले, कोई संगीत सुन ले तो कानों का सुख। तो इसी प्रकार से जिह्वा के अंदर कोई स्वादिष्ट भोजन रख दें तो उसका सुख। अर्थात वो इंद्रियों पर आधारित है। अगर आपकी आँखों का प्रयोग ना करें, कानों का ना करें, जिह्वा का ना करें तो इंद्रिय सुख की अनुभूति हो नहीं सकती। लेकिन सारे शरीर का प्रयोग ना करें, केवल आत्मा अपने मन और बुद्धि को यूज़ करे तो उसमें शारीरिक इंद्रियां तो आती ही नहीं है, बल्कि मन बुद्धि से भी परे चली जाए। अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर जो परमपिता परमात्मा का संग रखते हैं, जिसको लोगों ने सत्संग भी कह दिया है, लेकिन आज सत्संग भी कीर्तन भजन इत्यादि का रूप ले लिया है। उसमें भी देवी देवताओं की गायन, उनका कीर्तन करते हैं, खुश हो जाते हैं। पहली बात है कि इंद्रियों का सुख या शारीरिक सुख और या शरीर से संबंधित कीर्तन करने का, भक्ति करने का, शारीरिक योग लगाने की जो प्राप्ति होती है वो अल्पकालिक होती है। आप देख लीजिए, शरीर की कोई भी इंद्री को यूज़ करेंगे तो अल्पकाल के लिए उसका सुख मिलेगा। उसी इंद्री को ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो सुख दुख में बदल जाएगा। मान लीजिए आप आँखों से कोई बहुत अच्छा दृश्य देख रहे हैं, लेकिन लगातार आप आँखों के द्वारा उस दृश्य को कितना समय देख सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे। उसके बाद आपकी इंद्री जवाब दे जाएगी अब मैं थक गई हूँ, अब मैं इसको नहीं देख सकती। कानों के द्वारा आप मधुर से मधुर संगीत भी सुनेंगे तो कितनी देर सुन सकते हैं? आखिर आपके कान थक जाएंगे, आप कहेंगे बस बस हो गई आप। इसी तरह जिह्वा के द्वारा आप अति स्वादिष्ट व्यंजन खाएंगे, कितना खा सकते हैं? कुछ समय के बाद आप स्वयं ही कह देंगे बस अब मुझे और नहीं चाहिए। जैसे जानवर जो होते हैं, मान लो किसी गाय को कोई घास खिलाता है तो जितनी घास उसको खानी है उसके खाने के बाद वो खाना बंद कर देती है। और अगर कोई ज़्यादा खिलाने की कोशिश करे तो उसको सींग मारती है। परंतु मनुष्य से तो आजकल के कहा जाता है, मनुष्य जानवर से भी, पशु से भी नीचे चला गया है। मनुष्य उस वार्निंग को कैंसिल करके स्वादिष्ट भोजन अपनी आवश्यकता से ज़्यादा भी खा लेता है। फिर भी आप देखेंगे कितना ज़्यादा खा लेगा, आखिर तो उसको बस करना पड़ेगा। इसलिए जो अतीन्द्रिय सुख है, जो परमात्मा के साथ आत्मा के मिलन रूपी सच्चे योग या उस स्नेह युक्त याद से होता है, वो सुख न्यारा ही होता है। दूसरी बात क्या होती है? योग का अर्थ है संबंध। आप जानते हैं भगवद गीता के पहले पृष्ठ पर ही क्या लिखा हुआ है कि तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रवणम तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देवा। अर्थात सारे संबंध हे परमात्मा तुम्हारे साथ हैं। तो जब आप कोई भी संबंध रखते हैं तो उससे प्राप्ति होती है, उससे खुशी मिलती है, और संबंध का कनेक्शन भी स्नेह से है। आप देखेंगे संबंध से प्राप्ति होती है। माता के संबंध से और प्रकार की प्राप्ति है, पिता के संबंध से, बंधु के संबंध से, सखा के संबंध से, तो सर्व संबंधों से सर्व प्रकार की प्राप्ति होती है। तो संबंध से प्राप्ति होती है और प्राप्ति के लिए ही संबंध रखा भी जाता है। लोग मित्रता करते हैं एक दूसरे के साथ सखा के रूप में, तो प्राप्ति देखकर करते हैं कि ऐसा मित्र हो। सच्चा जो मित्र होता है वह व्यक्ति भाई से भी ज़्यादा उसके साथ अपनी बातें शेयर करता है। तो इसलिए अन्य से संबंध हटाने के लिए परमात्मा के लिए कहा गया कि अगर तुम सारे संबंध,
क्योंकि ये सारे संबंध शारीरिक हैं, माता पिता बंधु सखा इत्यादि। तो अगर इस परमात्मा के साथ ही सारे संबंध रख लिए जाएं, जो कि स्नेह का सागर है, तो सारी प्राप्तियां ही परमात्मा से हो जाएंगी। तो जब हम कहते हैं परमात्मा की निरंतर याद रखो, परमात्मा सर्वशक्तिवान है, वो हर प्रकार की प्राप्ति कराने वाला है। आप देखते हैं जब किसी का कोई लौकिक संबंधी नहीं रहता, किसी के माता पिता गुजर जाते हैं या किसी के बच्चे की मृत्यु हो जाती है, किसी के माँ नहीं होती, तो कहते हैं परमात्मा को याद करो, अर्थात परमात्मा उस संबंध की पूर्ति कर देते हैं। अगर हम लौकिक में रहते हुए परमपिता परमात्मा को आत्मिक रूप से सच्चे स्नेह से, रूहानी स्नेह से याद करेंगे, तो सारी ही प्राप्तियाँ हमें परमात्मा से हो सकती हैं। दुनिया के अंदर ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा हमें बताया गया है कि 3 ऐसे संबंध होते हैं जिसमें जिसके साथ संबंध है उससे हमारा कोई कर्म का अकाउंट नहीं होता, लेकिन वो संबंध हमें कुछ प्राप्ति कराता है। एक तो पिता का संबंध होता है। हर पिता अपनी संतान को कुछ ना कुछ वर्षा या इनहेरिटेंस देता है। कोई पिता गरीब होगा तो थोड़ा इनहेरिटेंस देगा, बहुत बड़ा साहूकार होगा तो ज़्यादा इनहेरिटेंस देगा, लेकिन पिता एक फ़र्ज के तौर पर, एक स्वाभाविक स्नेह के आधार पर अपनी संतान को इनहेरिटेंस देता ही है। यहाँ तक ये संबंध है, अगर किसी धनाढ्य व्यक्ति के पास संतान ना हो तो तरसता है, तड़पता है, कोशिश करता है, मिन्नतें मांगता है कि मेरे संतान हो जाए ताकि मेरे शरीर छूटने के बाद ये मेरी सारी प्रॉपर्टी का कोई उत्तराधिकारी तो हो। अगर संतान फिर भी नहीं होती तो किसी के गरीब के बच्चे को वो अपना गोद का बच्चा बनाकर, धर्म का बच्चा बनाकर भी अपनी संतान बनाता है, अर्थात अडॉप्ट करता है, ताकि वो अपनी सारी मलकियत उस बच्चे के नाम कर सके। अर्थात ये इनहेरिटेंस देने का स्वाभाविक संबंध होता है। इसी प्रकार से गुरु कहा जाता है शिक्षक। तो शिक्षक भी बच्चे को पढ़ा करके, शिक्षा दे करके, संसारिक विद्या सिखा कर भी, शिक्षक अगर प्राइमरी स्कूल का शिक्षक है, वो तो प्राइमरी स्कूल के बच्चों को पढ़ाता रहता है, लेकिन उसका जो स्टूडेंट है, उसका जो विद्यार्थी है, वो किसी दिन राष्ट्रपति भी बन जाता है। इसलिए लोग शिक्षक का भी बहुत सम्मान करते हैं, क्योंकि शिक्षक का काम ही होता है विद्या देना, और टीचर्स डे भी मनाया जाता है। शिक्षक को जो थोड़ी बहुत तनख्वाह मिलती है वो तो उसके जीविका के लिए मिलती है, लेकिन व्यक्ति जीवन भर अपने शिक्षक को याद रखता है, इसने मुझे शिक्षा दी थी, जिस कारण से आज मैं जो कुछ हूँ वो शिक्षा की बदौलत हूँ। तीसरा संबंध गुरु का होता है। तो गुरु भी कहा जाता है, व्यक्ति को आशीर्वाद देता है, उसको वरदान देता है। गुरु भी उससे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता है। तो पिता शिक्षक गुरु ये संबंध सबसे श्रेष्ठ गाए जाते हैं, क्योंकि इसमें लेने देने का हिसाब किताब नहीं होता। लेकिन परमात्मा कहते हैं कि परम पिता, परम शिक्षक और सतगुरु मैं ही हूँ। तो ये तीनों संबंध जब हम आत्मा परमात्मा से जोड़ लेती है तो क्या होता है, परम पिता से जो इनहेरिटेंस मिलता है, जो उनके बच्चों को विरासत मिलती है, उस जैसा तो कोई शारीरिक पिता दे नहीं सकता। शारीरिक पिता के होते हुए भी लोग परम पिता को याद करते हैं, इसलिए उनको पिताओं का पिता कहा जाता है। अर्थात हमारे पिता भी उनसे मांग रहे हैं। तो परमात्मा तो जब उनसे मिलन होता है, जब उनसे योग लगता है, जब वो धरती पर आते हैं, तो अगले आने वाले सतयुग और त्रेता युग में देवी देवताओं के रूप में, अर्थात स्वर्गवासी के रूप में, सच्चे स्वर्ग का इनहेरिटेंस वो अपनी संतान को दे देते हैं। शिक्षक के रूप से देखा जाए तो संसारिक शिक्षक तो हमें अल्पकालिक शिक्षा पढ़ाते हैं, जिससे हमें कुछ थोड़ा बहुत दुनिया का नॉलेज हो जाता है। इस दुनिया की हम हिस्ट्री ज्योग्राफी को जान लेते हैं और हमारी आजीविका चलती है। लेकिन परमपिता परमात्मा
ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा तो छोटे छोटे बच्चों को भी तीनों कालों तीनों लोकों का ज्ञान दे देते हैं, सारे सृष्टि चक्कर का ज्ञान देते हैं, जिसको लोग सुदर्शन चक्कर के रूप से याद करते हैं। तो परम शिक्षक ऐसी शिक्षा देखते हैं जो हम उनके द्वारा मास्टर त्रिकालदर्शी बन जाते हैं, मास्टर त्रिलोकीनाथ बन जाते हैं, हमारा तीसरा नेत्र खुल जाता है। सतगुरु के रूप में भी परमात्मा कहते हैं मैं तुम्हें ऐसे वरदान देता हूँ जिन वरदानों के आधार पर आप बिना कुछ किए अन्य किसी कर्म को करेंगे, आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। भक्ति करेंगे तो भी भक्ति करनी पड़ेगी, दान करना, लेकिन वरदान एक ऐसी चीज़ है परमात्मा उसको स्वतः ही दे देते हैं, वरदान मांगा नहीं जाता। तो परमात्मा वरदानों के फलस्वरूप उसको आशीर्वाद भी कह सकते हैं कि मनुष्य आत्माएं कलयुगी मनुष्य से सतयुगी देवता बन जाती हैं। तो इसलिए ये संबंध भी बड़ा इम्पोर्टेंट है और संबंध का आधार स्नेह होता है। रूहानी स्नेह से हम अन्य आत्माओं को भी अपने रूहानी भाई बहन देखते हैं, तो उनसे भी हमें सच्चा रूहानी स्नेह मिलता है। अर्थात अन्य जितनी भी बातें हैं उनको जोड़ने वाला आधार स्नेह है और तोड़ने वाला आधार भी स्नेह की कमी है। और अगर हम परमपिता परमात्मा से निरंतर स्नेह रखना चाहते हैं, अर्थात ऐसी लगन की अगन जलाना चाहते हैं जिससे हमारे पिछले पाप दगत हो जाएं, पिछले सब हम बंधनों से मुक्त हो जाएं, तो हमें ये याद रखना चाहिए कि स्नेह की शक्ति बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे पौधे को पानी देना इम्पोर्टेंट है, ऐसे जीवन को सरस बनाने के लिए और सारे संबंधों को संबंध बनाने के लिए, बंधन तोड़ करके उनको बंधन को संबंध के रूप में बदलने के लिए स्नेह की शक्ति अति आवश्यक है। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.